हिमालय की एक खुफिया और पुरानी कहानी, बर्फ के नीचे छुपा हुआ राज। हिमालय सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, ये एक जीता जागता रहस्य है। हर शिखर के पीछे एक कहानी है, हर बर्फ के जर्रे में सदियों पुरानी यादें बंद है। लोग जानते हैं कि हिमालय में ऋषि मुनि तप करते थे, देवताओं का निवास था और यहीं से कई पवित्र नदियां निकलती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं नभ्य द्वार की कहानी, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल चुने हुए लोग ही जानते थे। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के आरिफ की, और उस रहस्य की जो बर्फ के नीचे 3000 सालों से सो रहा था। गांव जहां रात जल्दी आ जाती थी। हिमालय के एक दूर दराज कोने में, जहां पर आम इंसान पहुंचने से डरता था, एक गांव था, रंगथिल। ये गांव किसी भी मैप में क्लियरली मार्क नहीं था। सर्दियों में यहां 6 महीने तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, ये देखते हैं, सुनते हैं। आरिफ 19 साल का था। उसके पिता एक पुराने पंडित थे जो पुरानी ग्रंथों का अध्ययन करते थे। उनके घर में एक संदूक था जो कभी नहीं खोला जाता था। एक रात जब तेज आंधी चल रही थी, आरिफ ने देखा कि संदूक खुद हिल रहा है। उसने सोचा हवा का असर होगा, लेकिन जब हवा रुक गई, संदूक फिर भी हिलता रहा। संदूक का रहस्य। अगले दिन आरिफ ने अपने पिता से पूछा, बाबा, इस संदूक में क्या है? उनके पिता ने गहरी सांस ली। ये हमारे वंश का बोझ है। उस रात आरिफ चुपके से संदूक खोल देता है। अंदर एक पुरानी तांबे की थाली, एक अजीब सा नक्शा और एक पत्थर का टुकड़ा था जो हल्का सा चमक रहा था। नक्शे पर लिखा था, नभ्य द्वार, जहां आकाश धरती को छूता है। आरिफ ने पहली बार यह शब्द सुना था। उस पत्थर को हाथ लगाते ही उसके दिमाग में अजीब सी तस्वीरें आने लगीं। एक बड़ा द्वार, बर्फ के बीच, और उस द्वार के सामने खड़े हुए सफेद वस्त्र पहने लोग। 3000 साल पुरानी शपथ। उस रात आरिफ को सपना आया। सपने में एक वृद्ध ऋषि नजर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे वंश ने 3000 साल पहले एक शपथ ली थी, नभ्य द्वार को छुपाने की शपथ। आरिफ घबरा कर उठ गया। सुबह उसने देखा कि पत्थर और भी ज्यादा चमक रहा है। उसने नक्शे को गौर से देखा। नक्शे में 3 चिन्ह बने थे, एक त्रिशूल जैसा निशान, एक गोल चक्र और एक आंख जैसा चिन्ह। आरिफ को समझ नहीं आया, लेकिन उसके पिता ने देखते ही कहा, तुमने संदूक खोल दिया। उनकी आंखों में डर था। पहाड़ों की चेतावनी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति लामा तहसरिंग ने आरिफ को बुलाया। उन्होंने कहा, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हिमालय में एक द्वार है जो आम दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है। आरिफ ने पूछा, कौन सी दुनिया? लामा ने धीरे से कहा, वो दुनिया जहां समय रुक जाता है। उन्होंने बताया कि 3000 साल पहले कुछ लोगों ने हिमालय के अंदर एक ऊर्जा का स्रोत खोजा था। वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए उसे सील कर दिया गया। और उस द्वार का राज सिर्फ 7 परिवारों को दिया गया। आरिफ का परिवार उनमें से एक था। पहला संकेत। रात को अचानक हिमालय में जोर का भूकंप आया। गांव के पास वाली चोटी पर बिजली चमकी। सुबह आरिफ और कुछ लोग वहां गए। उन्होंने देखा कि बर्फ के नीचे से पत्थर का एक हिस्सा दिखा है और उस पर वही त्रिशूल जैसा निशान बना हुआ था। नक्शे का पहला चिन्ह। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। गुफा जहां समय थम गया। चिन्ह के पास खुदाई करते हुए एक छोटी सी गुफा मिली। अंदर जाते ही अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। गुफा के अंदर दीवार पर पुराने लिखित थे। उनमें लिखा था, जो नभ्य द्वार को जगाएगा वो या तो रक्षक बनेगा या विनाश का कारण। आरिफ ने पत्थर को दीवार के पास ले जाकर रखा। पत्थर से रोशनी निकली और दीवार पर बना चक्र चमकने लगा। दूसरा चिन्ह मिल गया। सदियों का रहस्य। दीवार के पीछे एक और कमरा खुला। अंदर एक बड़ा गोल द्वार था, लगभग 12 फुट ऊंचा। उस पर 7 अलग अलग निशान बने हुए थे और बीच में एक आंख का चिन्ह। नक्शे का तीसरा निशान। लामा तहसरिंग ने धीरे से कहा, यही है नभ्य द्वार। लेकिन द्वार बंद था। उसके बीच में एक छोटा सा खाली हिस्सा था, बिल्कुल पत्थर के साइज का। आरिफ समझ गया। उसने चमकता पत्थर उस जगह में फिट किया
जैसे ही पत्थर अंदर गया, जमीन हिलने लगी, हवा तेज हो गई और द्वार के बीच में नीली रोशनी घूमने लगी। दूसरी दुनिया की झलक। रोशनी में अरिव ने कुछ देखा, एक अलग ही जगह। वहां पहाड़ थे, लेकिन बिना बर्फ के। वहां आसमान जामुनी रंग का था और लोग सफेद कपड़े पहने खड़े थे। उनमें से एक ने अरिव की तरफ देखा और बोला, तुम आ गए रक्षक। तभी अचानक लामा ने अरिव को पीछे खींच लिया। अभी नहीं। द्वार बंद हो गया, सब चुप, सिर्फ हवा की आवाज। सच का बोझ। लामा ने बताया कि दूसरी दुनिया का नाम अंतरिल लोक है। वहां के लोग समय और ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन जब इंसान लालच में आया, तब दोनों दुनिया के बीच युद्ध हुआ। इसलिए द्वार सील कर दिया गया। लेकिन हर 3000 साल बाद द्वार खुलने की कोशिश करता है, और इस बार समय पूरा हो चुका था। अरिव ही अगला रक्षक था। छिपा हुआ दुश्मन। उस रात गांव में एक अजनबी आदमी दिखा। वो शहर से आया था। उसका नाम था डॉक्टर वीर मल्होत्रा। वो एक साइंटिस्ट था जो हिमालय की मैग्नेटिक एनोमलीज पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन असल में वो नभ्य द्वार के बारे में जानता था। उसके पास भी एक पुराना ग्रंथ था, और उस ग्रंथ में लिखा था, जो द्वार को पूरी तरह से खोल देगा वो समय को बदल सकता है। डॉक्टर वीर का इरादा अलग था। वो रक्षक नहीं, नियंत्रक बनना चाहता था। नभ्या द्वार जाग उठा। द्वार दोबारा सांस लेता है। रात का समय था। गांव रंगथिल में सब सो रहे थे, लेकिन पहाड़ों के बीच एक अजीब सी गूंज फैल रही थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। अरिव को महसूस हुआ कि उसके गले में लटका हुआ छोटा सा तांबे का तावीज गर्म हो रहा है। वो तुरंत बाहर निकला। दूर पहाड़ी गुफा की तरफ नीली रोशनी फिर चमक रही थी। ये दोबारा खुल रहा है, उसने धीरे से कहा। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, तुम अकेला नहीं हो अरिव। वो लामात सीरिंग थे। उन्होंने कहा, द्वार अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। किसी ने इसे पूरी तरह जगाने की कोशिश की है। अरिव को तुरंत समझ आ गया, डॉक्टर वीर मल्होत्रा, साइंटिस्ट का सच। डॉक्टर वीर मल्होत्रा अपनी टीम के साथ गुफा के पास पहुंच चुका था। उनके पास एडवांस्ड मशीन्स थीं, मैग्नेटिक स्कैनर्स, थर्मल सेंसर्स और एक पोर्टेबल जनरेटर। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मिथोलॉजी नहीं है, ये एनर्जी सोर्स है, अनलिमिटेड एनर्जी। उसने अपनी डायरी निकाली। डायरी में लिखा था, अंतरिलोक, अ सिविलाइजेशन बियॉन्ड टाइम, इफ एक्सेस्ड ह्यूमैनिटी विल नेवर एज। वीर का असली प्लान था द्वार को पूरी तरह खोलकर अंतरिलोक की ऊर्जा को कैप्चर करना। उसे लगता था कि वो दुनिया पर राज कर सकता है। तीसरा संकेत। अरिव और लामा गुफा के अंदर पहुंचते हैं। द्वार के 7 निशान अब धीरे धीरे चमक रहे थे। लामा ने कहा, ये 7 वंशों के प्रतीक हैं। जब सब ऊर्जा एक साथ मिलती है तब द्वार स्थिर होता है। अरिव ने पूछा, बाकी 6 वंश कहाँ हैं? लामा ने गहरी सांस ली। ज्यादातर मिट चुके हैं या दुनिया में गुम हो चुके हैं। तभी अचानक मशीन की आवाज आई। डॉक्टर वीर और उसकी टीम अंदर आ गए। पहली टकरार। वीर ने अरिव को देखा, तुम ही हो ना वो लड़का जिसके पास एक्टिवेशन स्टोन है? अरिव चुप रहा। वीर ने अपने लोगों को इशारा किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मशीन चालू की। मशीन के एक्टिवेट होते ही द्वार की नीली रोशनी तेज हो गई। लामा चिल्लाए, बंद करो ऐसे, द्वार अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन वीर हंसा, एग्जैक्टली। समय का दरार। जैसे ही मशीन अपनी पीक पावर पर पहुंची, द्वार में एक दरार सी बनी। नीली रोशनी फटकर बाहर निकली और गुफा के अंदर समय रुक सा गया। बर्फ के टुकड़े हवा में ही जम गए। मशीन की आवाज एक ही टोन में अटक गई। अरिव ने देखा, सब लोग फ्रीज हो गए हैं। सिर्फ वो और लामा हिल पा रहे थे, और द्वार के बीच से एक सफेद रोशनी का आकार निकला। अंतरिलोक का संदेशवाहक। वो आकार धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। सफेद वस्त्र, चमकती आंखें। उसने कहा, मैं सोर्यान हूं। सोर्यान, तुमने द्वार को गलत तरीके से जगाया है। वीर भी अब हिलने लगा था, लेकिन धीरे। उसने सोर्यान की तरफ देखा और कहा, तुम रियल हो? सोर्यान ने वीर की तरफ देखा। तुम्हारी लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। 3000 साल पहले क्या हुआ था? सोर्यान ने अपना हाथ हवा में उठाया। गुफा की दीवार पर तस्वीरें चलने लगीं, जैसे कोई पुरानी फिल्म। 3000 साल पहले अंतरिलोक और पृथ्वी एक दूसरे के करीब थे। दोनों दुनिया के लोग ज्ञान शेयर करते थे, लेकिन कुछ मानव राजाओं ने अंतरिलोक की ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करना चाहा। युद्ध हुआ, पहाड़ हिले, नदियों का रुख बदला। तब अंतरिलोक ने द्वार को सील कर दिया और 7 वंशों को रक्षक बनाया। रक्षक की शक्ति। सोर्यान ने अरिव की तरफ देखा। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, तुम अंतिम रक्षक हो। अरिव ने महसूस किया कि उसके हाथ में गर्माहट बढ़ रही है। तावीज चमकने लगा। उसने हाथ द्वार की तरफ बढ़ाया। द्वार की रोशनी उसके शरीर से सिंक होने लगी। लामा ने धीरे से कहा, यह तुम्हारी किस्मत है। विश्वासघात।
अचानक वीर ने अपनी जैकेट से एक छोटा डिवाइस निकाला। मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूं। उसने डिवाइस एक्टिवेट किया। एक पावरफुल शॉक वेव निकली। सूर्यान पीछे हिला। द्वार का कंट्रोल हिल गया। वीर चिल्लाया, एनर्जी साइफन शुरू करो। मशीन द्वार की रोशनी खींचने लगी। गुफा का पत्थर पिघलने लगा। बर्फ से पानी टपकने लगा। आंतरिक युद्ध। अरिफ के अंदर अजीब सी ऊर्जा जागी। उसने आंखें बंद की। उसे अपने पूर्वकों की आवाज सुनाई दी, रक्षा करो। उसने तावीज को जोर से पकड़ा। वीर की मशीन से निकली ऊर्जा और द्वार की रोशनी एक दूसरे से टकरा रही थी। अरिफ ने हाथ द्वार पर रखा। नीली रोशनी उसके शरीर में घुसने लगी। उसे लगा जैसे उसका शरीर जल रहा है, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। सच का प्रकाश। सूर्यान ने कहा, रक्षक होने का मतलब कंट्रोल नहीं, बैलेंस है। अरिफ ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। द्वार की रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। मशीन ओवरलोड हो गई। एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। मशीन टूट गई। वीर जमीन पर गिर पड़ा। फैसला। समय वापस चलने लगा। बर्फ के टुकड़े नीचे गिर गए। हवा फिर नॉर्मल हो गई। सूर्यान ने अरिफ से कहा, द्वार को फिर से सील करना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें हमारे साथ आना होगा। अरिफ ने गांव की तरफ देखा। उसकी मां, उसके पिता, उसकी दुनिया। लामा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हर रक्षक को कभी ना कभी चुनाव करना पड़ता है। अंतरी लोक का प्रवेश। द्वार धीरे से खुला। इस बार रोशनी शांत थी। अंदर जामुनी आसमान दिख रहा था। सूर्यान ने हाथ बढ़ाया। ये अंतिम नहीं, शुरुआत है। अरिफ ने गहरी सांस ली और एक कदम द्वार के अंदर रखा। जैसे ही वो अंदर गया, द्वार बंद हो गया। अंतरलोक का सच। जामुनी आसमान के नीचे। जैसे ही अरीव ने नंभ्या द्वार के अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, लेकिन भार महसूस नहीं हो रहा था। उसने ऊपर देखा। आसमान सच में जामुनी रंग का था, लेकिन वो रंग बदल रहा था, कभी नीला, कभी चांदी जैसा चमकता हुआ। दूर दूर तक पहाड़ थे, लेकिन उन पर बर्फ नहीं थी। उनके शिखर पर रोशनी के चक्र घूम रहे थे। स्वागत है अंतरलोक में। सूर्यन की आवाज गूंजी। सूर्यन। अरीव ने धीरे से पूछा, ये जगह सच में है? सूर्यन मुस्कुराया। ये जगह समय के बीच में है, न पूरी तरह भविष्य, न पूरी तरह अतीत। समय का नगर। सूर्यन अरीव को एक शहर की तरफ ले गया। शहर हवा में तैरा हुआ था। मंदिर और मीनारे हवा में टिके हुए थे, जैसे ग्रेविटी यहां अलग हो। लोग सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनके चेहरे शांत थे। यहां कोई बूढ़ा नहीं होता? अरीव ने पूछा। सूर्यन ने जवाब दिया, यहां समय सीधा नहीं चलता। हम इसे महसूस करते हैं, लेकिन उसके दास नहीं है। शहर के बीच एक बड़ा स्तंभ था, चमकता हुआ, और उसके अंदर रोशनी की धार घूम रही थी। ये है हृदय स्तंभ, सूर्यन ने कहा। यही अंतरलोक का ऊर्जा केंद्र है। सत्य परिषद। अरीव को एक विशाल सभा भवन में ले जाया गया। वहां 6 और प्राणी बैठे थे। सबके कपड़े अलग रंग के थे। सूर्यन ने कहा, ये सत्य परिषद है। उनमें से एक वृद्ध महिला ने कहा, रक्षक आ चुका है। उन्होंने अरीव के माथे पर हाथ रखा। अरीव के दिमाग में तस्वीरें चमकने लगीं। 7 वंश, 7 ऊर्जा बिंदु, एक टूटता हुआ द्वार और एक अंधेरा साया। महिला ने आंखें खोलीं। द्वार सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी कमजोर हो रहा है। अंधेरा जो बढ़ता जा रहा है। अरीव ने पूछा, अंदर से? सूर्यन ने गहरी सांस ली। अंतरलोक में सब शांत नहीं है। हृदय स्तंभ की रोशनी पिछले कुछ वर्षों से कम हो रही थी। कुछ लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि पृथ्वी की ऊर्जा को वापस ले आना चाहिए। एक गुप्त समूह बना था, प्रवाह। उनका मानना था कि मानव जाति कमजोर है और अंतरलोक को पृथ्वी पर राज करना चाहिए। वीर का अंत नहीं। पृथ्वी पर डॉक्टर वीर मल्होत्रा जिंदा था। एक्सप्लोजन ने उसे घायल किया था, लेकिन मारा नहीं। उसने गुफा के टूटे हुए हिस्से में एक छोटा सा चमकता टुकड़ा उठाया। वो नभ्य पत्थर का टुकड़ा था। वीर ने धीरे से कहा, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपने सैटेलाइट फोन से किसी को कॉल किया, हमें सेकंड फेज शुरू करना होगा। अरीव की परीक्षा। अंतरलोक में अरीव को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। वहां सिर्फ एक दर्पण था। सूर्यन ने कहा, रक्षक होने के लिए तुम्हें अपने अंदर के डर को देखना होगा। अरीव ने दर्पण में देखा। उसने अपने आप को देखा, लेकिन उसके पीछे अंधेरा खड़ा था। अंधेरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर चढ़ रहा था। एक आवाज गूंजी, तुम भी शक्ति चाहते हो? अरीव का दिल तेज धड़कने लगा। आंतरिक संघर्ष। अंधेरा बोलता रहा, तुम पृथ्वी को बचाने के लिए आए हो, लेकिन क्या तुम उस पर राज नहीं करना चाहते? अरीव को याद आया अपना गांव, अपनी मां, अपने पिता। उसने जोर से कहा, मैं रक्षा के लिए हूं, शासन के लिए नहीं। दर्पण टूट गया। अंधेरा गायब हो गया। सूर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने पहला कदम पार कर लिया। प्रवाह का हमला। अचानक शहर में अलार्म जैसा प्रकाश फैल गया।
प्रवाह के सदस्य हृदय स्तंभ के पास पहुंच गए थे। उन्होंने ऊर्जा को जोर से खींचना शुरू कर दिया। शहर हिलने लगा, आसमान का रंग लाल होने लगा। सूर्यन ने अरीव की तरफ देखा। अब तुम्हें फैसला करना होगा। पहली लड़ाई। अरीव और सूर्यन हृदय स्तंभ की तरफ दौड़े। वहां 4 लोग खड़े थे। उनकी आंखें काली रोशनी से चमक रही थीं। उनमें से एक ने कहा, रक्षक आ गया। उन्होंने अपने हाथ से ऊर्जा के तीर चलाए। अरीव ने अपने तावीज को पकड़ा। तावीज से नीली रोशनी निकली। ऊर्जा के तीर टकराकर बिखर गए। सूर्यन ने कहा, तुम सीख रहे हो। हृदय स्तंभ का सच। लड़ाई के बीच अरीव को एहसास हुआ, हृदय स्तंभ सिर्फ अंतरलोक का नहीं, पृथ्वी का भी है। दोनों दुनिया की ऊर्जा यहीं से जुड़ी हुई है। अगर ये टूट गया तो हिमालय भी टूट जाएगा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, अगर ये गिरा तो दोनों दुनिया खत्म हो जाएंगी। प्रवाह का नेता हंसा, हम नई दुनिया बनाएंगे। वीर की योजना। पृथ्वी पर वीर एक बड़े रिसर्च सेंटर में पहुंच चुका था। उसने पत्थर के टुकड़े को एक रिएक्टर में फिट किया। मशीन ने हल्की सी नीली चमक दी। वीर ने कहा, मैं द्वार को फोर्स ओपन करूंगा। उसे नहीं पता था कि उसका एक्सपेरिमेंट अंतरलोक में भी असर करेगा। 2 दुनिया, एक कंपन। अंतरलोक में अचानक जोर का झटका लगा। हृदय स्तंभ हिल गया। सूर्यन ने महसूस किया, यह पृथ्वी से आ रहा है। अरीव समझ गया, वीर, रक्षक का विकास। अरीव ने आंखें बंद की। उसने अपनी ऊर्जा को महसूस किया। उसने हृदय स्तंभ को छुआ। इस बार रोशनी उसमें समा गई। उसके शरीर के आसपास नीला औरा बन गया। प्रवाह के सदस्य पीछे हटने लगे। उन्होंने पहली बार डर महसूस किया। सच्च का प्रकाश। अरीव ने कहा, शक्ति लेना आसान है, बैलेंस बनाना मुश्किल। उसने दोनों दुनिया की ऊर्जा को एक साथ महसूस किया और पहली बार उसने अंतरलोक और हिमालय को एक ही धार में देखा। वो समझ गया, हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, वो एक जीवित सेतु है। अधूरा विजय। प्रवाह पीछे हट गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। सूर्यन ने कहा, यह बस शुरुआत थी। हृदय स्तंभ थोड़ा स्थिर हुआ, लेकिन उसकी रोशनी अब पहले जैसी तेज नहीं थी। अरीव ने पूछा, अब क्या? सूर्यन ने दूर आसमान की तरफ देखा। अब तुम्हें दोनों दुनिया के बीच पुल बनना होगा। वापसी का संकेत। अरीव ने महसूस किया कि उसका तावीज गर्म हो रहा है। द्वार दोबारा खुलने वाला था। सूर्यन ने कहा, तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाना होगा, वीर को रोकना होगा। अरीव ने अंतरलोक की तरफ देखा। अब यह जगह उसके लिए अजनबी नहीं थी। वो समझ चुका था कि उसका सफर अभी लंबा है। द्वार की रोशनी फिर चमकी और अरीव ने एक बार फिर कदम बढ़ाया। अंतिम संग्राम और हिमालय का असली रूप वापसी। नभ्य द्वार ने फिर से नीली रोशनी फैलाई। अरीव ने अंतरिल लोक की तरफ आखिरी बार देखा। सूर्यान ने सिर झुकाया। याद रखना, बैलेंस ही शक्ति है। अगली ही पल अरीव ने महसूस किया कि उसका शरीर तेज घूम रहा है। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो फिर से गुफा में था। लेकिन सब बदल चुका था। गुफा के बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी। वीर का रिएक्टर। डॉक्टर वीर मल्होत्रा ने हिमालय के पास एक टेम्पररी रिसर्च बेस बना लिया था। उसने नभ्य पत्थर के टुकड़े को एक बड़े क्वांटम रिएक्टर में फिट किया। स्क्रीन पर रीडिंग्स आ रही थी। डायमेंशनल रेजोनेंस डिटेक्टेड। वीर मुस्कुराया, अब द्वार मेरी मर्जी से खुलेगा। जैसे ही रिएक्टर फुल पावर पर गया, गुफा के अंदर का द्वार जोर से हिलने लगा। गांव पर खतरा। रंगठिल गांव में जोर का कंपन हुआ। बर्फ के टुकड़े टूटकर गिरने लगे। लामा तेसरिंग ने आसमान की तरफ देखा। ये अंतिम चेतावनी है। लामा तेसरिंग उन्होंने गांव वालों को नीचे वादी की तरफ भेजना शुरू किया। हिमालय जैसे जिंदा हो गया था। पहाड़ों से गूंज निकल रही थी। समय की दरार। रिएक्टर और नभ्य द्वार के बीच एक रेजोनेंस बन गया। गुफा के बीच हवा में दरार पड़ने लगी। अरीव ने देखा, द्वार आधा खुल गया है, लेकिन इस बार नीली रोशनी नहीं, काली और लाल रोशनी मिलकर बाहर आ रही थी। सूर्यान की आवाज अरीव के दिमाग में गूंजी, ये इम्बैलेंस है। अगर ये पूरा खुला तो दोनों दुनिया टूट जाएंगी। वीर से सामना। अरीव रिसर्च बेस तक पहुंच गया। हेलीकॉप्टर के पास आर्म्ड गार्ड्स थे, लेकिन अरीव के आसपास नीला औरा चमक रहा था। उनके हाथ कांपने लगे। अरीव सीधा लैब के अंदर चला गया। वीर ने उसे देखकर हल्का सा हंसा, तुम आ ही गए। अरीव ने शांत आवाज में कहा, अभी भी वक्त है, मशीन बंद करो। वीर ने सिर हिला दिया, मैं मानवता को अमर बना सकता हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अंतिम फैसला। रिएक्टर ओवरलोड होने लगा। वार्निंग लाइट्स ब्लिंक करने लगी। वीर चिल्लाया, एनर्जी थ्रेशहोल्ड क्रॉस हो रहा है। अरीव ने महसूस किया कि हृदय स्तंभ यानी अंतरिल लोक का ऊर्जा केंद्र भी हिल रहा है। दोनों दुनिया एक ही कंपन में बंध चुकी थीं। अचानक वीर रुक गया। उसने मॉनिटर पर देखा, उसका खुद का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें नीली चमक से जल रही थी। एनर्जी उसके शरीर में घुस रही थी। हिमालय का असली रूप। बाहर आसमान का रंग बदल गया।
पहाड़ों के ऊपर एक विशाल रूप उभरने लगा, जैसे पूरा हिमालय एक देव रूप में बदल रहा हो। आवाज गूंजी, मैं सेतु हूं। अरीव ने महसूस किया, ये हिमालय की आत्मा थी, एक प्राचीन चेतना जो सदियों से दोनों दुनिया को जोड़कर रखे हुए थी। वीर का परिवर्तन। एनर्जी वीर के कंट्रोल से बाहर थी। उसने अरीव का हाथ पकड़ा। शक्ति लेना आसान है, उसे संभालना मुश्किल। अरीव ने अपनी ऊर्जा वीर के शरीर में फैलाई। नीली रोशनी ने लाल रोशनी को धक्का दिया। रिएक्टर फटने के किनारे पर था। आंतरिक बलिदान। अरीव समझ गया, द्वार को परमानेंटली सील करना होगा, लेकिन इस बार सिर्फ स्टोन से नहीं, रक्षक की ऊर्जा से। सूर्यान की आवाज फिर गूंजी, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अरीव ने आंखें बंद की। उसने अपनी सारी ऊर्जा एक धार में जोड़ दी। रिएक्टर के बीच में हाथ रख दिया। एक तेज चमक हुई। शांति। सब कुछ शांत हो गया। न कोई लाल रोशनी, न कोई कंपन। रिएक्टर बंद हो चुका था। नभ्य द्वार गुफा में फिर से पत्थर बन चुका था। वीर जमीन पर पड़ा था, जिंदा लेकिन कमजोर। अरीव खड़ा था, लेकिन उसका ऑरा गायब था। उसका तावीज भी अब एक साधारण धातु का टुकड़ा लग रहा था। हिमालय का संदेश। पहाड़ों से हल्की सी गूंज आई, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, बैलेंस बना रहा। हिमालय फिर शांत था, लेकिन अब अरीव समझ गया था कि यह कहानी खत्म नहीं होती। हर 3000 साल बाद नहीं, हर पीढ़ी में बैलेंस का चुनाव होता है। वीर का नया रास्ता। वीर ने आंखें खोली। उसने धीरे से कहा, मैं गलत था। अरीव ने उसे उठाया। शक्ति लेना आसान है, उसे संभालना मुश्किल। वीर ने रिएक्टर को तोड़ दिया, इस बार सच में। गांव की वापसी। रंगठिल में लोग वापस आए। लामा तेसरिंग ने अरीव को देखा। तुम बदल गए हो। अरीव हल्का सा मुस्कुराया। शायद हिमालय ने मुझे सिखाया। नभ्य द्वार का अंत। गुफा के अंदर द्वार अब सिर्फ एक पुराना पत्थर लग रहा था। न कोई रोशनी, न कोई आवाज। लेकिन अरीव जानता था, सेतु हमेशा रहता है, सिर्फ दरवाजे बदलते हैं। 3000 साल बाद। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सदियों बाद भी कोई ना कोई रक्षक होगा। हिमालय फिर किसी को पुकारेगा, और शायद कोई नया अरीव फिर एक पुराना संदूक खोलेगा। अंतिम संदेश। हिमालय सिर्फ बर्फ और पत्थर का पहाड़ नहीं है, वो एक जीवित स्मृति है, एक सेतु है, एक रक्षक है। और शायद आज भी किसी गुफा के अंदर नभ्य द्वार चुपचाप सांस ले रहा है।